आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर द डाइंग डिटेक्टिव। यह स्टोरी एक बहुत ही स्मार्ट जासूस के बारे में है और इस जासूस का नाम है शेरलॉक होम्स। तो इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि कैसे शेरलॉक होम अपना केस को सॉल्व करता है और जो दोषी रहता है उसे पकड़ता है। यह जो जासूस है शेरलॉक होम्स, इनके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी है, बहुत सारे वेब सीरीज़ बने हैं। पर मैं आपको बता दूं कि जो मज़ा मूवी देखने में आएगा आपको, उससे कई ज़्यादा गुना मज़ा आपको ये चैप्टर पढ़कर आएगा। और जब आप देखोगे कि कैसे शेरलॉक होम किसी केस को सॉल्व करते हैं तो बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए अब हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स देखते हैं। जो मेन कैरेक्टर और हीरो है इस स्टोरी का, उनका नाम है शेरलॉक होम्स, जो कि एक जासूस है। दूसरा है डॉक्टर जॉन वॉटसन। डॉक्टर जॉन वॉटसन आर्मी में थे बट अभी वो रिटायर्ड कर चुके हैं और अभी करेंटली वे शेरलॉक होम्स के केस में वे मदद करते हैं और शेरलॉक होम्स के काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। तीसरा है शेरलॉक होम्स लैंडलेडी। शेरलॉक होम्स लैंडलेडी का मतलब है कि जिस घर में शेरलॉक होम्स रहते थे, शेरलॉक होम्स किराए के घर में रहते थे, तो उनके घर की जो मकान मालकिन थी उसे यहाँ पर कहा गया है शेरलॉक होम्स लैंडलेडी और इनका नाम कहीं पर मेंशन नहीं है। और जो फोर्थ कैरेक्टर है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, ये है डॉक्टर स्मिथ और ये अपने भतीजे को मार दिए थे और शेरलॉक होम्स को ये केस मिला था कि ये सॉल्व करें और ये एडमिट करवाएं डॉक्टर स्मिथ से कि उन्होंने ही अपने भतीजे को मारा था। आप डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर जॉन वॉटसन, इन दोनों नामों में कंफ्यूज मत होइएगा। डॉक्टर जॉन वॉटसन जो थे वे शेरलॉक होम्स के फ्रेंड थे और डॉक्टर स्मिथ जो कि अपने भतीजे को मारा था वो था। और इस केस में जो शेरलॉक होम्स को मिला था उसमें शेरलॉक होम्स को ये पता करना था कि डॉक्टर स्मिथ ने अपने भतीजे को मारा था या नहीं मारा था। और इस स्टोरी में हम लोग यही पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कैसे शेरलॉक होम्स ये डॉक्टर स्मिथ के मुंह से कबूल करवाया कि उन्होंने अपने भतीजे को मारा या नहीं मारा। सो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं और बहुत अच्छे से स्टोरी को समझते हैं। Sherlock Holmes is known for his sharp logical reasoning and his ability to disguise himself. Most Sherlock Holmes stories are set in London and narrated by Holmes' friend Dr. John Watson. Let us read one such story narrated by Watson. शेरलॉक होम्स इतने स्मार्ट और इतने शार्प थे कि वे किसी को भी देखकर, किसी के लैंग्वेज को सुनकर ये बता देते कि जो इंसान है वो कहाँ का रहने वाला है, कौन से देश से आया है, बहुत आसानी से बता देते हैं। मोस्ट शेरलॉक होम्स स्टोरीज़ आर सेट इन लंदन। जितने भी शेरलॉक्स की कहानियाँ हैं वो सभी लंदन में ही हुए हैं, लंदन शहर में हुए हैं। एंड नरेटेड बाय होम्स फ्रेंड, और ये जो कहानियाँ हो रही है इसको नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं शेरलॉक होम्स के फ्रेंड डॉक्टर जॉन वॉटसन। मैंने आपको डॉक्टर जॉन वॉटसन के बारे में पहले ही बताया था। तो चलिए अब हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं और आप ध्यान रखें कि ये जो स्टोरी है ये इनका फ्रेंड डॉक्टर जॉन वॉटसन नरेट कर रहा है, डॉक्टर जॉन वॉटसन बता रहा है। ही इज़ डाइंग डॉक्टर वॉटसन सेड शेरलॉक होम्स लैंडलेडी। He would not let me to get a doctor. With your leave or without it, Mr. Holmes, I am going for a doctor, said I. शेरलॉक होम्स की मकान मालकिन डॉक्टर वॉटसन को फ़ोन करती है और बोलती है कि शेरलॉक होम्स मर रहा है और जब मैं डॉक्टर को कॉल कर रही हूँ तो डॉक्टर को शेरलॉक होम्स कॉल करने के लिए मना कर रहा है। फिर डॉक्टर वॉटसन शेरलॉक होम्स को बोलता है कि शेरलॉक, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बुलाने के लिए। I was horrified, I can tell you, Dr. Watson. He had been working on a case in an alley near the river and he had brought this illness back with him. Neither food nor drink has passed his lips ever since. शेरलॉक होम्स की मकान मालकिन डॉक्टर वॉटसन को बताती है कि शेरलॉक होम्स किसी केस के सिलसिले में एले रिवर के किनारे गए थे और वहाँ पर इन्होंने कुछ लोगों से मिला। वहीं से जब ये लौटे हैं तभी से इन्हें बुखार है और जब से इन्हें बुखार है और जब से ये लौटे हैं तब से इन्होंने एक चीज़ भी खाया नहीं है और कुछ भी पिया नहीं है तभी से। Holmes was indeed a sad spectacle. His eyes had the brightness of fever. His voice was croaking. My dear fellow, I cried approaching him.
शेरलॉक होम्स का आँख फीवर के कारण पूरा अंदर धंस चुका था और उसका आवाज़ भी बहुत क्रॉकिंग, मतलब पूरा आवाज़ ही नहीं निकल रहा था मुंह से उनका। माई डियर फेलो, आई क्राइड अप्रोचिंग हिम। फिर जब डॉक्टर वॉटसन उसके पास आने लगे तो शेरलॉक होम्स कहते हैं, स्टैंड बैक, स्टैंड राइट बैक, ही ऑर्डर्ड शार्पली। बट वाई? बिकॉज इट इज़ माई डिज़ायर। इज़ दैट नॉट एनफ? इट इज़ फॉर योर ओन सेक वॉटसन, ही क्रॉक्ड। For my sake? I know what the matter with me is. It is a disease from Sumatra, a thing we know little about. Only thing is certain, it is deadly and it is horribly contagious. तो जॉन वॉटसन जब शेरलॉक होम्स को अप्रोच कर रहे थे, मतलब जब उनके पास जा रहे थे, तो शेरलॉक होम्स ऑर्डर किए कि स्टैंड बैक, स्टैंड राइट बैक, पूरा ज़ोर से ऑर्डर किए। तो डॉक्टर वॉटसन पूछता है क्यों? तो फिर शेरलॉक होम्स कहते हैं, बिकॉज इट इज़ माई डिज़ायर, इट इज़ नॉट एनफ, इट इज़ फॉर योर ओन सेक। मैं तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि पीछे हटो। तो फिर डॉक्टर जॉन वॉटसन पूछते हैं, मेरे भलाई के लिए? तो फिर शेरलॉक होम्स कहते हैं, आई नो वॉट द मैटर विथ मी इज़। बोलते हैं कि पता है मुझे मेरे साथ क्या हुआ है। इट इज़ अ डिजीज़ फ्रॉम सुमाट्रा। सुमाट्रा एक आइलैंड है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है। तो वहाँ से एक बीमारी, मैं गया था कुछ केस सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने कुछ मछुआरे से मिला, तो ये जो बीमारी है ये मेरे अंदर आ गई। अ थिंग वी नो लिटिल अबाउट, वन थिंग इज़ सर्टेन। और बोले कि मैं इस बीमारी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बट इतना जानता हूँ कि इट इज़ डेडली एंड इट इज़ हॉरिबली कंटीजियस। हॉरिबली कंटीजियस का मतलब, कंटीजियस का मतलब होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जाना, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। तो शेरलॉक होम्स बोले कि इसलिए तुम पीछे हट जाओ। Holmes said I, you are not yourself. A sick man is like a child and so I will treat you. तो डॉक्टर वॉटसन एक बहुत ही अच्छे दोस्त के जैसा शेरलॉक होम्स को समझाया कि जो बीमार होते हैं वे बिल्कुल बच्चे के जैसे होते हैं और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। You mean well, Watson, groaned the sick man. But shall I demonstrate your ignorance? What do you know of Tapanuli fever or the Black Formosa corruption? फिर शेरलॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन को बोले कि ठीक है तुम मेरा इलाज करना, बट तुम पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या तुमने आज से पहले कभी टापानूली फीवर के बारे में सुना था, या फिर तुम कभी फॉर्मोसा करप्शन के बारे में, यहाँ करप्शन का मतलब एक डिजीज़ है, तो फॉर्मोसा डिजीज़ के बारे में तुमने कभी सुना था? आई हैव नेवर हर्ड ऑफ ईदर। फिर डॉक्टर जॉन वॉटसन बोले कि नहीं, मैंने तो इन दोनों बीमारियों में से किसी भी बीमारी का नाम नहीं सुना। देयर आर मैनी स्ट्रेंज डिजीज़ इन द ईस्टर्न वॉटसन, यू कैन डू नथिंग। फिर शेरलॉक होम्स बोले कि जो ईस्ट एशिया है वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तुम नहीं समझ पाओगे, बहुत अजीब अजीब सी बीमारियाँ हैं वहाँ पर। तो यह सब सुनकर डॉक्टर जॉन वॉटसन बोले, पॉसिबली नॉट, आई रिप्लाइड। But Dr. Anstey, who is the greatest living authority on the tropical disease, is now in London. I am going this instant to fetch him. फिर डॉक्टर वॉटसन बोले कि हाँ मुझे पता है ईस्ट एशिया में बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं और मुझे उसके बारे में नहीं पता है, बट मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, डॉक्टर एंस्ट्री, जो कि बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं वैसे बीमारियों का। तो मैं जा रहा हूँ अभी और उसे मैं पकड़ कर लाता हूँ और तुम्हारी इलाज करवाता हूँ। Never had I had such a shock. In an instant, leaping up like a tiger, the dying man had interrupted me. I heard the sharp snap of twisted key. अब स्टोरी में जो थोड़ी ट्विस्ट आ रही है, ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान से सुनना आप। तो डॉक्टर वॉटसन जैसे ही बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ, डॉक्टर एंस्ट्री को पकड़ कर लाता हूँ, फिर उनसे तुम्हारी इलाज करवाऊँगा, ये सुनते ही शेरलॉक होम्स टाइगर के जैसा उठा और जाकर गेट को लॉक कर दिया, जो रूम का मेन गेट था उसे लॉक कर दिया। और यह देखकर डॉक्टर वॉटसन पूरा शॉक्ड हो गया कि अचानक से अभी इतना सुस्त था और अचानक से उठकर तुरंत टाइगर के जैसा गेट बंद करके आ गया। द नेक्स्ट मोमेंट ही हैड स्ट्रैगल्ड बैक टू हिज बेड, completely exhausted. You won't take the key from me by force, Watson. Here you are, and here you will stay unless I wish otherwise. It is 4 o'clock. At 6 you can go. मेन गेट में चाबी लगाने के बाद वॉटसन चैन की सांस लेते हैं और बेड में आकर लेट जाते हैं और डॉक्टर वॉटसन को बोलते हैं कि तुम मुझसे ये चाबी ज़बरदस्ती नहीं लोगे।
अभी 4 बज रहा है और तुम तब तक रहो जब तक 6 ना बज जाए, उसके बाद तुम जा सकते हो। आई सीम टू हैव नो चॉइस, none at all. Now, Watson, there is one other condition I would make. You will seek help, not from the man you mentioned, but from the other I choose. By all means, at 6, Watson, we resume our conversation. शेरलॉक होम्स वॉटसन को ये बोलता है कि 6 बजे के बाद ही तुम इस कमरे से निकलना और तुम उसी डॉक्टर के पास जाना जिसके पास जाने के लिए मैं तुम्हें बोलूँ। तो ये सुनकर वॉटसन भी मान जाता है और फिर दोनों कमरे में बैठकर बात करने लगते हैं जब तक कि 6 बजेगा। Unable to settle down, I walked slowly around the room examining the pictures of celebrated criminals with which every wall was adorned. Finally, I came to the mantelpiece. In the midst of jumble of objects was a small box with white ivory box and with a sliding lid. I stretched out my hand to examine it more closely. It was a dreadful cry that he gave. Put it down this instant, Watson. His head sank back upon the pillow and gave a deep sigh of relief as I kept the box back upon the mantelpiece. Thank you, that is excellent. Now you will have the kindness to place some letter and papers upon this table within my reach. There is a sugar tongue over there. Kindly raise that small ivory box with its assistance. Place it here among the papers. You can now go and fetch Dr. Culverton Smith of 13 Lower Burke Street. I have never heard the name, said I. Watson, it may surprise you to know that the man who is best versed in this disease is not a medical man, but a planter. Mr. Smith is well-known resident of Sumatra, now visiting London. If you could persuade him to come here and give us the benefit of his unique experience of this disease, the investigation of which has been his dearest hobby, I cannot doubt that he could help me. There is no good feeling between us. His nephew, Watson, the boy died in a horrible way. I had suspicions of foul play, and I allowed him to see it. He has a grudge against me. You will soften him, Watson. अभी 6 नहीं बजी थी और शेरलॉक होम के कमरे में वॉटसन इधर उधर घूम रहे थे और क्रिमिनल्स के फ़ोटोज़ देख रहे थे और सामान को देख रहे थे। तभी वॉटसन की नज़र एक डब्बे पर गई। एक छोटा सा बॉक्स था, तो उस डब्बे को जब इन्होंने उठाया वॉटसन, तभी शेरलॉक होम्स ज़ोर से बोले कि उस डब्बे को रखो। और फिर जैसे ही वॉटसन उस डब्बे को रखा तो मानो शेरलॉक होम्स की जान में जान आई और उन्होंने चैन की सांस लिया और फिर सो गए और बोले कि कुछ सामान को अभी मत छूना और जो ये कुछ चीज़ पड़ी हुई है इसे रख लो इस टेबल पर और इस आइवरी बॉक्स को ऐसा रखो कि ये दिखे। तो डॉक्टर स्मिथ बिल्कुल वैसा ही किया जैसा शेरलॉक होम्स उन्हें करने के लिए बोले। और अब 6 बज चुकी थी, तो शेरलॉक होम्स बोले कि ठीक है, अब जाओ तुम मिल कर आओ डॉक्टर से। और इस डॉक्टर का नाम है मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ ऑफ 13 और इनका एड्रेस है लोअर बर्क स्ट्रीट। मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ, डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं शेरलॉक होम्स को कि मैंने तो कभी ये नाम सुना ही नहीं। तो फिर शेरलॉक होम्स स्मिथ को समझाते हैं कि जिस डॉक्टर के बारे में तुम मुझे बोल रहे थे कि उसे ट्रॉपिकल एरियाज़ के डिजीज़ के बारे में सब कुछ पता है, वही है ये मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ। तो जाओ तुम इसके पास और तुम इसे यहाँ पर बुला कर लाओ ताकि वो मेरा इलाज कर सके। और बाद में शेरलॉक होम्स ने स्मिथ को ये भी बताया कि यही वो इंसान है जिसने अपने भतीजे को मारा है और इसे अब ये पता चल गया है कि ये जो केस है वो मेरे हाथ में है, इसीलिए जो मिस्टर स्मिथ है वो मुझे भी मारना चाहता है। आई विल ब्रिंग हिम इन अ कैब इफ़ आई हैव टू कैरी हिम डाउन टू इट। डॉक्टर जॉन वॉटसन बोलते हैं कि ठीक है, फिर तो मुझे उसे कैब में लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पर जो कैब है वो टमटम है, पहले के ज़माने में होता था ना टमटम, तो उसी के बारे में यहाँ पर कैब लिखा गया है। तो कह रहे हैं कि मुझे उसे कैब में लेकर आना पड़ेगा तुम्हारे पास। तो फिर शेरलॉक होम्स कहते हैं यू विल डू नो सच थिंग, you will persuade him to come and then return before him. Make any excuse so as to not come with him. Don't forget, Watson, don't fail me. He lay back upon the bed murmuring in a confused way about the ocean and fishes. I left him babbling like a child and descended down the steps of the house.
As I stood whistling for a cab, a man came to me down the fog. तो जब वॉटसन बोला कि ठीक है मैं उसे टमटम में बैठाकर यहाँ पर तुम्हारे पास लेते आऊँगा, तो शेरलॉक होम बोला नहीं, तुम बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे, तुम उसे बस आने के लिए बोलना और उसके बाद तुम कोई बहाना बना देना कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे कुछ काम है, कोई भी बहाना बना देना। और फिर बोला कि देखो वॉटसन, तुम कोई भी अलग काम मत करना मेरे ऑर्डर के, क्योंकि अगर मैं फेल हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर बाद में शेरलॉक होम अपने बेड पर लेट गया और फिर बड़बड़ाने लगा, कुछ कुछ मछलियों और समुद्र के बारे में बोलने लगा। और फिर बाद में वॉटसन वहाँ से निकल गए उस डॉक्टर को बुलाने के लिए, और जैसे ही वो नीचे निकले घोड़ा गाड़ी को देखने के लिए, तभी कोहरे पर से एक आदमी आता है वहाँ पर। तो कोहरे के बीच से एक आदमी आता है और बोलता है, हाउ इज़ मिस्टर होम्स सर, ही आस्क्ड। इट वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस, इंस्पेक्टर मार्टन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। और ये जो आदमी रहता है जो शेरलॉक होम्स के बारे में पूछता है, वो एक इंस्पेक्टर रहते हैं जो कि शेरलॉक होम्स के घर के बाहर खड़े रहते हैं। He is very ill, I answered. I was surprised to see a slight smile upon his face. और फिर जैसे ही वॉटसन कहा कि वो बीमार है, और ये सुनते ही उस इंस्पेक्टर के चेहरे पर स्माइल आ गई। However, before I could think more about it, the cab drove up and I left him. और फिर कुछ और बातें हो पाती इस बारे में कि क्यों हंस रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो, तभी एक कैब आ गया, घोड़ा गाड़ी आ गया। The house at the lower Buck Street had old-fashioned iron railing, a massive folding doors and shining brass work. A butler appeared and took up my card. फिर डॉक्टर वॉटसन लोअर बक स्ट्रीट पहुँचे और तभी वहाँ पर एक आदमी उनसे उनका कार्ड मांगा, मतलब उनका इन्फॉर्मेशन मांगा, और फिर वो अंदर चले गए। हु इज़ दिस पर्सन, वॉट डज ही वॉन्ट? वेल, आई डोंट सी हिम। Through the half-opened door, I heard his high, penetrating voice. Before the butler could deliver his message, I pushed past him and was in the room. फिर बाद में डॉक्टर वॉटसन को मिस्टर स्मिथ के कमरे में भेज दिया गया। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि ये जो मिस्टर स्मिथ है, ये शेरलॉक होम्स को मारना चाहते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे मिस्टर स्मिथ कि शेरलॉक होम्स ये केस को सॉल्व करे कि मिस्टर स्मिथ ने ही अपने भतीजे को मारा। और मिस्टर स्मिथ का सारा रास्ता क्लियर था, बस बीच में बस शेरलॉक होम्स ही आ रहे थे इसके रास्ते पे। With a shrill cry of anger, a man rose from a reclining chair beside the fire. What is this? He cried in a high, screaming voice. अब डॉक्टर वॉटसन मिस्टर स्मिथ के कमरे के अंदर आ चुके हैं और डॉक्टर वॉटसन देखते हैं कि मिस्टर स्मिथ जो है वे अपने चेयर पर बैठे हुए हैं आग के पास और आग ताप रहे थे। और फिर वो जोर से बोले कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? तो वॉटसन कहते हैं, आई एम सॉरी सेड आई, बट द मैटर कैन नॉट बी डिलेड मिस्टर शेरलॉक होम्स। The mention of my friend's name had an extraordinary effect upon the little man. The look of anger passed in an instant from his face. Have you come from Holmes? He asked. तो डॉक्टर वॉटसन जैसे ही मिस्टर स्मिथ को ये बताएं कि मैं शेरलॉक होम्स के घर से आया हूँ, तो ये सुनते ही मिस्टर स्मिथ के चेहरे पर एक स्माइल सा आ गया, मतलब एक दुश्मनी वाला स्माइल आ गया। He is desperately ill, he is dying, that is why I have come. और फिर वॉटसन बोले कि वे मर रहे हैं, वे बहुत बुखार है उनको, तो जल्दी से चलिए आप उनका इलाज कीजिएगा। The man turned to his chair and as he did so, I caught a glimpse of his face in the mirror over the mantelpiece. I could have sworn that it was set of malicious and hateful smile. तो मिस्टर स्मिथ जैसे ही शेरलॉक होम्स का नाम सुने कि वे बहुत बुखार है उनको और वो मर रहे हैं, तो ये सुनते ही वे अपने चेयर की तरफ घूमे और एक बहुत ही हेटफुल स्माइल किए। और ये जो स्माइल है, इसकी परछाई जो थी वो एक फ़ोटो फ्रेम में वो दिख रहा था और वॉटसन ये देख चुका। Yet he turned to me an instant later with a genuine concern upon his features. फिर बाद में वे मेरे तरफ घूमे और फिर वो नॉर्मल होकर मुझसे बातें करने लगे। आई ओनली नो मिस्टर होम्स थ्रू सम बिजनेस डीलिंग्स, बट आई हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर हिज टैलेंट एंड हिज कैरेक्टर. He thought you were the only man in London who could help him because of your knowledge of Eastern disease. Mr. Culverton Smith smiled pleasantly and picked up his cap. I will come with you at once. I remembered Holmes' order. I have another appointment, said I. Very good, I will go alone.
यू कैन रिले ऑन माई बींग देयर विद इन हाफ एन आवर एट मोस्ट। शेरलॉक होम्स की बीमारी के बारे में सुनते ही वे तुरंत रेडी हो गए और फिर बोले कि हाँ चलो, मैं तो अभी जाने के लिए रेडी हूँ। तो फिर डॉक्टर वॉटसन को यह याद आया कि साथ में उसे नहीं आना है। तो फिर वो बोले कि नहीं नहीं, आप चले जाओ, मुझे कुछ और भी काम है, तो मैं पहले वो काम करूँगा, फिर मैं आपसे मिलूँगा शेरलॉक होम के घर पर ही। It was with a sinking heart that I re-entered Holmes' bedroom. For all I knew, the worst might have happened in my absence. To be relieved, he had improved greatly in the interval. डॉक्टर वॉटसन को शेरलॉक होम्स की बहुत चिंता सताने लगी और डॉक्टर वॉटसन से रहा नहीं गया, तो वो शेरलॉक होम्स के घर चला गया। फिर बाद में शेरलॉक होम्स ने बोला ठीक है, तुम आ ही गए तो चलो अब कहीं छुप जाओ। Well, did you see him, Watson? Yes, he is coming. Admirable, Watson, admirable. बहुत खूब Watson, बहुत खूब। Now you must disappear from the scene. चलो अब तुम जल्दी से यहाँ से गायब हो जाओ। There is just room enough behind the head of my bed. और मेरे जो बेड है उसके पीछे एक छुपने का जगह है, वहाँ जाकर तुम छुप जाओ। My dear Holmes, I exclaimed. I fear there is no alternative, Watson. The room does not offer any other place of concealment. And don't budge, मतलब हिलना नहीं, छुपेगा तो वहाँ पर तुम। Whatever happens, just listen with all your ears. जो भी तुम होगा बस तुम उसे सुनना ध्यान से। Then in an instant his sudden burst of strength departed and he drifted into the lower wage, murmuring a semi-delirious man. फिर वॉटसन के छुपने के थोड़ी ही देर के बाद मिस्टर स्मिथ भी उस कमरे में आ जाते हैं। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई कुड हियर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बेडरूम्स डोर। आई कुड इमेजिन आवर विजिटर स्टैंडिंग बाय द बेड एंड लुकिंग एट सफरर। एट लास्ट द स्ट्रेंज हर्स वॉज ब्रोकन। होम्स, ही क्राइड। फिर वो बोले, वो कमरे में आए, फिर वो बोले होम्स, होम्स कैन यू हियर मी? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? इज़ दैट यू स्मिथ? होम्स बहुत धीरे से कहता है। होम्स विस्पर्ड, क्या तुम स्मिथ हो? इट इज़ वेरी नोबल ऑफ यू टू हैव कम। ये तुम्हारी बहुत बड़ी बड़प्पन है जो कि तुम मेरा इलाज करने के लिए यहाँ आए। आवर विजिटर स्नीगर्ड। डिड यू नो वॉट इज़ द मैटर विथ यू? तो फिर वो पूछे कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है? द सेम, सेड होम्स। बोला कि बिल्कुल सेम उसी के जैसा हुआ है। आई फील वेरी इल स्मिथ, मुझे बहुत बुखार आ रही है। वेल, आई शुडंट बी सरप्राइज्ड होम्स। Poor Victor was a dead man on the fourth day. It was certainly, as you said, very surprising that he should have contracted an out of the way ascetic disease in the heart of London. Singular coincidence. Holmes, very smart of you to notice it, but rather unkind to suggest that it was cause and effect. I knew what you did it. Oh, you did you? Well, you couldn't prove it anyhow. अब मिस्टर स्मिथ अपने भतीजे के बारे में बोल रहे हैं कि जो विक्टर था वो भी चौथे दिन मर गया था और उसे भी ये ही बीमारी हुई थी, एसिटिक डिजीज़ के कारण ही वो उनका मौत हुआ था। और सेम चीज़ तुम्हें भी हुआ है होम्स। वो मिस्टर स्मिथ शेरलॉक होम्स को ये बताते हैं। आई न्यू दैट यू डिड इट। फिर शेरलॉक होम्स बोलते थे कि मुझे पता है कि तुमने ही अपने भतीजे को मारा। ओह, डिड यू? वेल, यू couldn't prove it anyhow. तो फिर बोला कि हाँ मैंने ही मारा, बट तुम ये प्रूफ नहीं कर पाओगे कि मैंने ही अपने भतीजे को मारा। होम्स ग्रॉन्ड। होम्स फिर गुस्से में गिड़गिड़ाता है। डू वॉट यू कैन डू फॉर मी, लेट बैगॉन्स बी बैगॉन्स। और फिर शेरलॉक होम्स बोला कि ठीक है, तुम मुझे ठीक करो, जो हो गया उसे भूल जाओ। ओनली क्योर मी, बस तुम मुझे ठीक कर दो, एंड आई विल फॉरगेट इट, और मैं इस केस को भूल जाऊंगा। फॉरगेट वॉट? वेल, अबाउट विक्टर सैवेज डेथ। यू एज गुड एज एडमिटेड जस्ट नाउ दैट यू हैड डन इट। और फिर बोला, तो मिस्टर स्मिथ पूछते हैं कि तुम भूलोगे क्या? तो शेरलॉक होम्स बोले कि अभी ना तुमने बोला कि तुमने अपने भतीजे विक्टर को मारा, तो उसी चीज़ को मैं भूल जाऊंगा। यू कैन फॉरगेट इट और रिमेंबर इट जस्ट एज यू लाइक। इट मैटर्स नथिंग टू मी दैट यू शुड नो हाउ माई नेफ्यू डाई। इट इज़ नॉट हिम वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज़ यू। येस, आई एम टू इल टू थिंक।
तो यहाँ पर मिस्टर स्मिथ ये एडमिट कर लेते हैं कि उन्होंने ही अपने भतीजे को मारा, और ये शेरलॉक होम्स इस केस के बीच में आ रहे थे, मिस्टर स्मिथ के बीच में आ रहे थे। तो मिस्टर स्मिथ भी चाह रहे थे कि ये शेरलॉक होम्स को मार दिया जाए, और फिर बोले कि इसीलिए मैंने भी तुम्हें वही डिजीज़ हुआ है तुम्हें, और तुम भी अब कुछ देर में मर जाओगे। लिसन होम्स, देयर वॉज अ साउंड एज इफ ही वॉज शेकिंग द डाइंग मैन. Do you remember a box, an ivory box? It came by post on Wednesday. You opened it. Do you remember? Yes, I opened it. There was a sharp spring inside it. Same joke. It was no joke. It was I who sent it. Who asked you to cross my path? If you have left me alone, I would not have hurt you. मिस्टर स्मिथ शेरलॉक को बोलते हैं कि वेडनेसडे को जो पोस्ट आया था और उस पोस्ट में एक जो डब्बा था, क्या तुमने उस डब्बे को खोला था? तो शेरलॉक होम बोला हाँ मैंने उस डब्बे को खोला था, बट एक्चुअली में वो डब्बा शेरलॉक होम ने नहीं खोला था, और यही वो डब्बा है जो इस डॉक्टर वॉटसन खोलना चाहा था। तो शेरलॉक होम ने इस डब्बे को खोलने के लिए मना किया था। तो बट यहाँ पर मिस्टर स्मिथ को बोलता है कि हाँ मैंने वो डब्बे को खोला था। तो फिर मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि मैंने ही वो डब्बा भेजा था। हु आस्क्ड यू टू क्रॉस माई पाथ, और फिर बोला कि उसी में से डिजीज़ आया और तुम्हारे अंदर चला गया। और फिर बाद में बोल रहा था कि कौन तुम्हें बोला मेरे रास्ते में आने के लिए? अगर तुम मेरे रास्ते के बीच में नहीं आते तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करता। अब I remember Holmes grabs the spring, it drew blood. This box, this one on the table. The very one, and it may as well leave the room in my pocket. There goes the last shred of evidence. But you have the truth now, Holmes, and you can die with the knowledge that I killed you. मिस्टर स्मिथ होम्स को बोले कि ठीक है, तुम्हें तो सच्चाई पता चल गया है कि मैंने अपने भतीजे को मारा था, ये बात तुम्हें पता चल गई है, अब तुम भी मर जाओ इस सच्चाई को जानकर। Holmes' voice had sunk to an almost inaudible whisper. फिर शेरलॉक होम्स धीरे धीरे कुछ बोलने लगे। What is that? said Smith. Turn up the gas. Is there any other service I can do for you, my friend? शेरलॉक होम्स स्मिथ को बोला कि तुम क्या मेरे लिए लाइट ऑन कर सकते हो? टर्न ऑफ द गैस, तुम गैस ऑन कर सकते हो। गैस पहले के ज़माने में लाइट जो हुआ करता था वो गैस से हुआ करता था, गैस सिलेंडर से। तो वही बोला कि क्या तुम मेरे लिए वो ऑन कर सकते हो? तो स्मिथ बोला कि ठीक है कर देंगे, और कोई सेवा तुम चाहते हो अपने अंतिम समय में? तो फिर शेरलॉक होम्स बोला कि हाँ, ए मैच टू लाइट अ कैंडल, एक माचिस जो कि कैंडल जलाते हैं। I nearly called out in my joy and excitement. Holmes was speaking in his natural voice. There was a long pause, and I felt that Culverton Smith was standing in silent amazement, looking down at my companion. इन लाइंस में डॉक्टर वॉटसन कह रहे हैं कि शेरलॉक होम अपने नेचुरल वॉइस में बोलने लगा, और फिर वॉटसन को ऐसा लग रहा था कि जो मिस्टर स्मिथ है वो कल्वर्टन स्मिथ है वो शेरलॉक होम को घूर रहे हैं। What is the meaning of that? He said at last in a dry hurt tone. फिर वो डर कर बोलते हैं मिस्टर स्मिथ कि ये क्या था? The best way of successful acting a part is to be it, said Holmes. और शेरलॉक होम्स बोले कि ये था मेरे एक्टिंग का मतलब सबसे बेस्ट पार्ट और सक्सेसफुल पार्ट। I gave you my words that for 3 days I have tasted neither food nor drink. हेलो, डू आई हियर द स्टेप ऑफ अ फ्रेंड? और फिर बोला कि मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मिस्टर स्मिथ को बोला कि मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, और क्या तुम्हें मेरी दोस्तों की पैर की आवाज़ आ रही है? देयर वॉज अ फुट स्टेप आउटसाइड द डोर ओपनड एंड इंस्पेक्टर मार्टन अपीयर्ड। मार्टन वही था जो कोहरे से निकलकर डॉक्टर वॉटसन से पूछा था कि स्मिथ का हालत कैसा है, और फिर वो स्माइल करने लगा था। वही पुलिस इंस्पेक्टर अभी उसके कमरे में आ गया। ऑल इज़ इन ऑर्डर एंड दिस इज़ योर मैन, सेड होम्स। द ऑफिसर सेड, आई अरेस्ट यू ऑन द चार्ज ऑफ द मर्डर ऑफ वन विक्टर सेवेज। बाद में मिस्टर स्मिथ को शेरलॉक होम्स ने इंस्पेक्टर मार्टिन के हवाले कर दिया। And you might add the attempt murder of one Sherlock Holmes, remarked my friend with a chuckle. Mr. Smith was good enough to give our signal by turning up the gas. By the way, the prisoner has a small box in the right hand pocket of his coat which might play a part in the trial.
डॉक्टर वॉटसन जो कि पीछे छिपे हुए थे वे बाहर निकले और इंस्पेक्टर मार्टन को बोले कि इस पर एक और केस कीजिए, अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ शेरलॉक होम्स का शेरलॉक होम के मर्डर करने पर भी इन पर केस कीजिए। और फिर आप सोच रहे होंगे कि पुलिस कमरे पर कैसे आई। तो पुलिस जो है, जब शेरलॉक होम बोला कि रूम का लाइट ऑन कर दो, रोशनी को तेज़ कर दो, तो जैसे ही रोशनी तेज़ हुई तो इंस्पेक्टर घर के बाहर वेट कर रहा था। तो जैसे ही रोशनी तेज़ हुई तो इंस्पेक्टर उसके बाद घर आ गया, जिससे इंस्पेक्टर को सिग्नल मिल गया था कि हाँ, अब जो है केस सॉल्व हो गया और कल्प्रिट ये कबूल कर लिया है कि उसी ने मर्डर किया था। A nice trap, cried a high snarling voice. He asks me to come here to cure him. Now he will pretend, no doubt, that I have said anything which he may invent. फिर मिस्टर स्मिथ बोले, नाइस ट्रैप, बहुत अच्छा तुम लोगों ने मुझे फंसाया। ही आस्क्ड मी टू कम हियर टू क्योर हिम। फिर बाद में मिस्टर स्मिथ इंस्पेक्टर को बोले कि इसी ने मुझे बुलाया था शेरलॉक होम्स को क्योर करने के लिए, और अभी ये प्रिटेंड कर रहा है कि मैंने मारा है अपने भतीजे को और मैं इसे मार रहा हूँ। फिर शेरलॉक होम्स बोलता है, गुड हेवेंस, क्राइड शेरलॉक होम्स, आई हैड टोटली फॉरगॉटन हिम, माय डियर वॉटसन, आई ओ you 1,000 apologies to think that I should have overlooked you. I need not introduce you to Mr. Smith since you have met earlier in this evening. Officer Martin took Mr. Smith to the police station. फिर बाद में शेरलॉक होम वॉटसन से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इस केस के बारे में कुछ नहीं बताया, मुझे लगा तुम मेरी इस केस में क्या ही मदद कर सकते हो, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। तुम शाम से हो यहाँ पर मैंने तुम्हें कुछ भी बातें नहीं बताई, तो इसके लिए 1,000 अपॉलॉजीज़, मुझे 1000 बार माफ़ करो। तो फिर बाद में मार्टन जो है, इंस्पेक्टर मार्टन, वो स्मिथ को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। As Holmes sat down with a tired look, I asked how he had transformed his appearance so dramatically. तो वॉटसन पूछता है शेरलॉक होम्स से कि कैसे तुमने अपना अपीयरेंस पूरा ही बदल लिया इन दिनों में। तो 3 days ऑफ एब्सोल्यूट फास्ट डज नॉट इम्प्रूव वंस ब्यूटी। तो शेरलॉक होम्स बोलते हैं कि 3 दिन भूखे रहने से किसी की खूबसूरती नहीं बढ़ती। Watson, when he have finished at the police station, I think that something nutritious at Simpson restaurant would not be out of place. और फिर बाद में बोले कि अभी चलो सबसे पहले हम लोग सिम्पसन रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वही सबसे बेस्ट प्लेस है न्यूट्रिशन लेने का। सो दिस वॉज द होल स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और थैंक यू सो मच अगेन फॉर लिसनिंग। यहाँ तक अगर कोई सुन रहे हो तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा ये कहानी आपको।